अब देखेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इससे संबंधित 60 क्वेश्चन है, सब कोई अपना कलम और कॉपी निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए। नॉर्मल है, कुछ ही फॉर्मूला पर होगा। पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कितने हल हैं। हम जानते हैं कि समानांतर रेखाएं होती हैं तो एक भी हल नहीं होता है, अद्वितीय हल होता है तो मतलब एक हल होता है जब प्रतिच्छेदी रेखाएं, और संपाती रेखाएं होती है तो अनेक हल। वैसे ही हमको उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फिर मानक रूप में भी लिखने के लिए आ सकता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो है 1 से 4 के बीच, 1 से 4 के बीच क्वेश्चन है। अब यहाँ पढ़ेंगे तो हमको आसानी से दिखेगा। तो कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप होता है। तो कह रहा है कि इसके कितने अधिकतम वास्तविक हल हो सकते हैं। तो कभी भी एक समीकरण दिया है, हल मतलब एक्स वाई का मान कितना संभव है। तो चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर कुछ जितना मान रखें कुछ ना कुछ आएगा। अगर एक्स की जगह 1 रखते हैं तो वाई का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यानी कोई भी रैखिक समीकरण का ध्यान में रखना है, जो हल होता है वो क्या होता है, अनगिनत होता है, यानी कि अनंत होता है, ठीक है। वो हमको निर्भर करता है कि एक्स का, जैसे कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे ए एक्स बराबर, हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों इस साइड चल जाएगा तो माइनस सी माइनस बी वाई। अब सिंपल है, ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो बी वाई बटा में ए। अब यहाँ ए वाई की जगह हम कोई भी अंक लिखते जाएंगे तो एक्स का मान नया नया निकलते जाएगा। उसके लिए तो सिंपल है कि हम कई को मान निकाल सकते हैं। तो कभी भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कह रहा है रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है कि ऐसा जिसमें चर राशि कितना हो, चर राशि का घात 1 हो, उसे ही तो रैखिक बोला जाता है। तो यानी कि हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, यानी किसी भी रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1, क्योंकि जैसी घात 2 हुआ तो वो तो द्विघात हो जाता है। तो रैखिक समीकरण का हमेशा पूछा जाता है कि घात कितना होगा, तो 1, घात में डिग्री जिसको बोलते हैं। अब दे रहा है युगपत रैखिक समीकरण, कोई युग्म है, गलती लिखा हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा कंडीशन है, तो 3 कंडीशन बताया गया है। अगर पहले a1/a2 और b1 पहले कट दे जाता है तो इसका केवल एक हल होता है, और रेखा जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। यानी इसका क्या हुआ, एक हल होगा, और रेखा के बारे में पूछा जाएगा तो इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब दूसरा चीज हो जाता है कि अगर संपाती होगा, यानी ये तो सब बराबर होता है, a1 b1/b2 c1 तो सब है, तो कैसा रेखा होगा, संपाती रेखा होता है। और हल जो होता है इसका, हल की बात करेंगे तो हल कितना हो जाएगा, अनेक, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है कि पहला बराबर होता है, b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। इस कंडीशन में रेखा जो होता है समांतर होता है, और समांतर जब रेखा होता है जानते हैं एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं, तो कोई हल संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। लगभग इसमें जितना हम क्वेश्चन करेंगे इसी आधार पर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी पे पूछा जाता है। तब यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे, मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, जिसका एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई नहीं। जैसे ताजमहल का है, अद्वितीय चीज है, ठीक है। तो दूसरा ताजमहल नहीं है, तो ताजमहल को पूछे काय होता है, एक को ना है। इसीलिए अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि जिसका केवल और केवल एक हल हो। उसके लिए हमारा कंडीशन कौन सा होता है, पहला वाला। उसके बाद नीचे दे रहा है कि यदि समीकरण निकाय में कोई हल ना हो, माने कोई हल होइबे ना करे, तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है संगत। संगत कभी नहीं कहलाएगा। संगत वैसे समीकरण को बोला जाता है जो कि जिसका कुछ न कुछ हल हो। फिर होता है असंगत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आश्रित याद रखेंगे, बोला जाता है संपाती जो रेखाएं होती हैं, या डिपेंडेंस बोला जाता है, तो यानी तीनों जब बराबर होता है तो उस समय आश्रित बोल देंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विरोधी और अविरोधी। तो विरोधी का मतलब होता है समानांतर रेखा, यानी जिसका कोई हल नहीं हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, विरोधी समीकरण, ठीक है। और जिसका एक हल होगा उसे क्या बोलेंगे, अविरोधी, ठीक है। विरोधी इस टाइप से पूछा तब। आश्रित किसे बोलेंगे, जो संपाती होगा उसे क्या बोलेंगे। तो ये भी भाषा याद रखना है, कभी कभी इस भाषा में भी पूछ देता है। कोई जरूरी नहीं कि समानांतर रेखा समांतर
प्रतिच्छेदी और संपाती ही पूछे, तो इस तरफ बोलेगा तो हम ध्यान रखेंगे। विरोधी का मतलब है समानांतर रेखा जिसका कोई हल नहीं है, अविरोधी माने प्रतिच्छेदी, आश्रित बोलेगा डिपेंडेंस माने कि सभी क्या होंगे बराबर यानी कि संपाती रेखा को। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक। तो यहां हम देख सकते हैं क्वेश्चन जो है 5 से 8 तक देखेंगे। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक दूसरे को काटता है तो हल की संख्या भी तुरंत बताएं। जब एक दूसरे को काट रहा है तो जानते हैं कि दो रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा बोला है तो प्रतिच्छेदी रेखा का हल कितना होता है, केवल और केवल एक होता है। फिर करा यदि दो रैखिक समीकरण की रेखा क्या होती है समानांतर। समानांतर का मतलब जो जब दो रेखा एक सिंपल है समानांतर जा रही है तो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब काटेगी ही नहीं तो कोई हल संभव है कि हल तभी होगा जब दो रेखाएं आपस में मिले तब। तो यहां नहीं होगा तो क्या कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। यदि समीकरण निकाय के अनगिनत हल हो, अब कह रहा है कि हल क्या होगा ढेरे हो माने कि अनंत, तो उनका आलेख कैसा होगा, तो हम जब वही बचा था क्या होगा कोइंसिडेंस लाइन होगा यानी कि संपाती रेखा, यानी दोनों लाइन की जो होगा कि एक ही पर आ जाएगा। अब एक ही पर आने का मतलब कि हर बिंदु एक दूसरा को काट रहा है, इसलिए उसका हल कितना हो गया अनेक हो गया, अनंत हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है करेगा रैखिक समीकरण, यानी दो समीकरण दिया है, स्टैंडर्ड रूप यही होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। तो कह रहा है आश्रित के लिए कौन सा होगा, तो ये सब ध्यान में हमेशा रखो, तुरंत बताते हैं। आश्रित मान क्या होता है संपाती, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 से हो गया तो 9 से 12। अच्छा इसमें इतना ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। अब कह रहे समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 9 और x का मान दिया है, तो कह रहा है y का मान निकालिए। तो सिंपल है x का मान हम क्या रखेंगे समीकरण में रख देंगे। तो x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 9। तो जब भी किसी का मान दिया है मतलब उसके जगह रखना है। तो x बराबर 5 है तो यहाँ क्या रख देंगे प्लस 5, 2y बराबर 9, 5 प्लस में उधर जाएगा तो 9 माइनस 5, तो 2y बराबर कितना हो गया जी 4। y बराबर क्या हो गया 4 बटा में 2, कट के कितना गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार बोला है कि y बराबर 0 है तो x का मान निकालना है। तो यानी कि 3x माइनस 2, y की जगह कितना रखना है हमको 0 बराबर कितना हो गया 12। अब ये 0 तो पूरा टर्म ही ना 0 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया 12। अभी गुना में उधर जाएगा क्या है 3 से कट गया, कितना हो गया ये 3 चौके हो गया ये। अब हमारा ऑप्शन कौन है सब मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं लास्ट का, यदि समीकरण का युग्म संगत हो। अब संगत का मतलब बताए थे कि ऐसा समीकरण जिसका कोई ना कोई हल हो तब दिखाए वो क्या कहलाएगा संगत कहलाए। एक हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। अब ऑप्शन जो है कि कह रहा है कि संगत रेखा है तो हमेशा क्या होगी समानांतर, तो इसी गलत हो गया क्योंकि समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। फिर है दो ऑप्शन दे रहा है हमेशा प्रतिच्छेदी और यहाँ लिखा है हमेशा संपाती, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है क्योंकि संगत है तो हो सकता है एको को हल हो सकता है अनेकों हो। तो हमेशा इस बात का गारंटी नहीं है कि संगत है तो हमेशा संपातीय होगा चाहे प्रतिच्छेदी होगा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ऑप्शन गलती है कि इसका गारंटी नहीं कि हमेशा कौन सा होगा। तो यहाँ लिखा है लास्ट में प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और यानी कि यही हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या होती है संगत होती है। अब यही दोनों का हल ही होता है, या तो ये होगा या तो वो, इस बात का नहीं गारंटी है कि हमेशा संपाती होगा या कुछ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 2, 3 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कह रहा है बिंदु और 2 और 3 किस समीकरण का हल है, तो समीकरण हमारे पास नीचे दिया हुआ है, कह रहा है किसका हल है। तो उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, बस एक्स वाई पहला मान x का होता है, दूसरा वाला बस क्या करेंगे एक जो मान दिया है उसको इसमें यहाँ पर रख देंगे, जो जिसमें सेटिस्फाई करेगा मतलब कि बराबर आएगा दोनों तरफ वही सही होगा।
अब जैसे मैं यहाँ x प्लस वाई, तो x की जगह 2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे y की जगह 3 बराबर 6, तो 5 और बराबर क्या है 6, गलती है, यानी इसका तो हल बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ रख के देखते हैं, 2 गुना x है तो x की जगह 2 प्लस 3 गुना y की जगह क्या रखना है 3 बराबर 12, 2 दूनी 4 3 3 9, यानी कितना आ गया 13 बराबर नहीं ना आया, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। अब कह रहा है x माइनस वाई, तो x की जगह कितना है 2, y की जगह है 3 बराबर 1। अब देखेंगे एक तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा इसमें, तो ये भी बराबर, तो ऑप्शन अपने आप कहाँ हो गया, चौथा सही होगा। ऐसे हम देख लेते हैं उसमें आ रहा है कि नहीं, तो 2x का मान 2 प्लस y के मान 3। अब देख सकते हैं 2 दूनी 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो। तो ऐसे हल दिया रहेगा तो हमेशा चूज करना होगा कौन सा सही है, बस वह मान बैठाना है, जो दोनों तरफ बराबर आ गया तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अब देखते हैं आलेख पर क्वेश्चन है, यानी कि जो रेखाएं पर क्वेश्चन है। अब यहाँ देखेंगे करे समीकरण x बराबर 4 है, तो रेखा किसके समानांतर होगा, तो ध्यान देना है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हम जानते हैं x एक्सिस है और ये वाला y, इधर जाते हैं प्लस वाला वैल्यू लिखते हैं, इधर वाला, इसमें y का ऊपर जाएंगे तो प्लस का होता है नीचे में। अब कह रहा है x बराबर 4 प्लस में है, तो अगर x का वैल्यू 4 दिया है तो x का वैल्यू किसी न किसी इसी पे होगा। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचेंगे, जो कल हम बताए थे इस तरफ खींचेंगे। तो कह रहा है कि अगर x का वैल्यू दिया है तो जो रेखा खींचेंगे आलेख उसका खींचेंगे तो किस रेखा के समानांतर जाएगा, तो सिंपली किसके समानांतर जा रहा है, y के नजर आता है। अगर x का वैल्यू दिया है तो y के समानांतर होगा, अगर y का दिया है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि समीकरण y बराबर 0 है, तो क्या दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या वही ग्राफ हमारा फिर से है, ये हमारा y है, ये वाला x, तो y 0 है, यानी कि y ना ऊपर तन को बढ़ा है ना नीचे, यानी कि जो बिंदु है किस पे है, x पे ना कहीं है, y मूल्य बिंदु कोई जरूरी नहीं है, x पे कहीं भी वो कोई बिंदु होगा तो वहां y का मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि y का मान तभी बढ़ेगा या तो हम x से ऊपर जाएंगे या तो नीचे, यानी कि जो हमारा y 0 है इसका मतलब क्या है कि वह y का बिंदु कहाँ है, कहीं ना कहीं x एक्सिस पे है, कह सकते हैं कि मूल बिंदु कह सकते हैं। कह रहा है किस पे होगा, तो x अक्ष पे, y अक्ष पे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु भी हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। यह कह सकता है क्या लिखा है चौथा ऑप्शन, एक सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। अब x देखो मूल बिंदु तो x होगा, इसका मतलब है कि y 0 है, ठीक है, मूल्य बिंदु भी है, वो ऊपर नीचे नहीं गया है, इसके लिए हम मार देते हैं x अक्ष से ज्यादा हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। x अक्ष पे कहीं भी बिंदु लेंगे वहां y का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब x अक्ष पे हम जैसे यहाँ भी कोई लेंगे बिंदु, तो यहाँ भी क्या होगा y का मान 0 ही होगा, तो कहाँ होगा ये वाला x अक्ष पे। दो चर x और y के रैखिक समीकरण में ax प्लस by बनेगा, समीकरण दे दिया, कह रहा है कितने, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई भी समीकरण बोले थे कितना हल होगा, अनंत होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे हम क्वेश्चन आता है 16 से 19, हलों के प्रकृति और गुणांक के बीच संबंध, यही हमारा क्वेश्चन है। तो गुणांक वही हम जो पढ़ रहे थे, a1/a2 गुणांक क्या होता है, कोई भी चर राशि से जो गुना में होता है उसे गुणांक कहते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दो समीकरण दिया है, तो पहले तो इसको समीकरण को बढ़िया से लिख लेते हैं कि kx प्लस 3y, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0, इसको भी लिख देते हैं 12x प्लस ky, माइनस में इधर आएगा तो बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है k का मान निकालना है अनंत हल के लिए, तो अनंत हल में हम जानते हैं ना कि सब बराबर होता है, तो लिख देंगे पहले फॉर्मूला a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब सबका मान बैठा देते हैं, यहाँ क्या है k बटा में 12 बराबर, यहाँ है 3/k, इधर कितना है जी, यहाँ भी है 3/k, सब में यही ना है। अब ये दोनों कोई लेके सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा, ये दोनों लेके सॉल्व करते हैं, गुना होगा तो कितना होगा जी k² बराबर, इधर गुना करेंगे तो 12 आई, तो k बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा,
तो क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों में 6 आएगा ना। अब यहाँ हम रख के देख लेते हैं कौन मान रखने पे तीनों बराबर आएगा। अब ध्यान देना, अगर के की जगह +6 रखते हैं, ठीक है, सब प्लस में ना है, तो यहाँ रखते हैं तो 6, तो कट के 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी 6 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, ये हम दोनों दे दिया है, तो अभी मान लो ऑप्शन नंबर सी, चाहे माइनस वाला रखेंगे तब वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा प्लस वाला लेके चलना है। तो कह रहे के किस मान के लिए समीकरण का निकाय का समानांतर रेखा, समानांतर रेखा का कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/ और c1/c2 इक्वल टू नॉट होता है। अब इसको बैठा देंगे जो वैल्यू दिया है, तो a1 का वैल्यू कितना है जी, 4, और a2 का वैल्यू 2, b1 कितना है, अच्छा b1 का क्या है, इसका -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 के 16/2 कट जाए, कितना आएगा, माइनस। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। अब समीकरण यहाँ देखेंगे, युग्म x + 2y + 5 बराबर कितना है जी, 0 है। यहाँ कितना है, -3x - 6 + 1 बराबर, तो कह रहा है कि हलों के संख्या कितनी है। अब संख्या निकालना है तो हम देखें कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इसका कुछ नहीं तो कितना है जी, 1, x का क्या है 1, अब इसको बटा में लिखें तो क्या होगा, -3 इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ है 2, नीचे में यहाँ पर क्या है, -6, फिर यहाँ देखेंगे +5, नीचे कितना है इसमें 1। अब देखेंगे कि ये तो 1 - 3, अब यहाँ पर कटाएंगे तो ये भी कितना आ गया, 1 - 3, मगर ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो पहला बराबर हो और दूसरा कट जाता है, इसका कितना हल होता है, ये किसका कंडीशन है, समानांतर रेखा क्या है, यानी कि एक भी हल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, डी। ऐसा क्वेश्चन बहुत है, इसको ध्यान से देखना। फिर है कि अनंत हल के लिए फिर से वही निकालना है कि के का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना, वैसे अनंत हल के सब बराबर होता है। तो x + 2y, इधर आ गया तो -3 इक्वल टू 0, फिर 5x + ky, इधर आ गया तो -15 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, तो पहले ये दोनों को ले लेते हैं, तो बराबर होता है अनंत हल के लिए, इसका 1/5, इसका 2/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ऑप्शन में है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आगे हम देखते हैं के का मान, फिर के वैसा ही क्वेश्चन है केवल, तो ट्राई करते रहेंगे। समीकरण निकाय में 2x + 3y बराबर कितना है जी, 5, यानी 2x + 3y, इधर आएगा तो -5, फिर कितना है 4x + 6y माइनस, दोनों को बराबर में 0। अब कह रहा है कि कैसा हल होगा, तो फिर चेक करना है, यानी x वाले को दोनों को बटा में रखेंगे तो कितना आ गया, कट के 1/2, इन दोनों को रखते हैं, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, और एक कटेगा तो 1/3। माने ये दोनों बी और सी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन पहला बराबर है, तो कौन सा कंडीशन सूट कर रहा है, सी। कोई हल नहीं होगा, समानांतर रेखा का ना होता है ये, पहला बराबर होगा दूसरा कट जाए तो कौन सा रेखा होगा, समानांतर, जिसका कोई हल नहीं होगा। अब कह रहा है के किस मान के लिए एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा ना जी, तो अद्वितीय हल का कंडीशन कौन सा होता है, a1/a2। अब पहला कट जाता है, b1/, मान बैठा देना है, तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह कितना है, कुछ नहीं तो 1, a2 की जगह पहला मिला लेंगे कितना है, यह काट देंगे हम ऐसे, जैसे है वैसी कंडीशन रखना है। फिर हमारे पास b की जगह कितना है, -2, और नीचे में क्या है, केवल k है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इधर आ जाएगा, 3 दूनी -6 आ जा रहा है, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी के वाला क्वेश्चन है, तो जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन को हमको लिख देना है, वैल्यू पुट के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के का वैल्यू आ जाएगा, और उसी प्रकार से आंसर आता है। अभी आगे हम देखते हैं 22 से
22 और 23। ये भी शायद क्वेश्चन उसी तरह का है, के का ही मान निकालना है। कह रहा है कि समानांतर रेखा है तो के का मान क्या है, तो समानांतर रेखा के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1 बाई, अब ये वाला क्या होता है, कट जाता है, c1 बाई, तो यही दोनों में मान रखेंगे, देखते हैं। तो a1 का मान कितना है जी 3, तो यहाँ पर कितना है 2, b1 का यहाँ देखेंगे 2 के है, और इसका कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिहाई, कितना हो गया 3 2 4 के, तो के बराबर कितना हो गया 15 बटा में, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा सब। आगे है समीकरण दिया है, अब कह रहा है कितने हल होंगे, ठीक है, एक्स और वाई के कितने हल संभव है, दो समीकरण है, तो ध्यान देना है कि पहले तो हम इसको ये कर लेंगे कि a1/a2 और b1/b2 पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका कितना है 2 है, इसका 6 है, तो 2 बटा में 6 निकालेंगे, कितना आएगा 1/3, ये 3/9 है तो 3/9, ये भी कटेगा तो कितना आ गया 1/3, ये कितना है 7/11 है, इधर लाएंगे भी तो माइनस में आएगा और क्या आएगा, मगर 7/11 ही ना रहेगा, तो ये दोनों तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये बोल बराबर आ रहा है तीसरा, तो पहला दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या काय को हल होगा 0, एक भी हल नहीं होगा जी, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है। यदि अब कह रहा है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर कितना है 5, और ध्यान देना है 6x माइनस 2y बराबर दिया है k, तो सिंपल इसमें हमको क्या होगा k का ऐसा मान बताना है जिसके लिए कोई हल नहीं हो। तो पहले कोई हल नहीं का कंडीशन हम लिखेंगे a1/a2 b1/c1/c2। अब इस समीकरण को हम 5 को इधर ला लेते हैं, कितना हो गया 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको भी ला लेते हैं इधर, तो 6x माइनस 2y इधर आएगा तो माइनस के बराबर 0। अब इसमें हम देख रहे हैं के तीसरा में आ रहा है, तो दूसरा तीसरा इसका ले लेंगे, इसका भी दूसरा तीसरा ले लेंगे, ये 6x है, तो यहाँ पर इसका में बी में कितना है जी -1, क्योंकि y है तो केवल -1 आएगा, यहाँ पर क्या है -2, अब यहाँ पर 5 इधर आ गया है तो यहाँ क्या है -5, और एक के इधर आ गया है ना जी, तो भी है -k, माइनस में सब कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर के, इधर 5 दूनी 10, ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला कट जाता है ना, ये वाला काट देंगे, कंडीशन यही होता है हमारा, ये वाला होता है, ठीक है। तो ये दोनों लेके चले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कटल होगा, के बराबर 10 नहीं, यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसी बैठाना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसा लगाया तो बन जाना चाहिए। कह के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस 3 के लिए क्या है जी, x बराबर y1 और y बराबर -1 पर प्रतिच्छेद करता हो। अब ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, एक्स वाई का मान रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई के दोनों मान दिए दिया है ना, तो कौन समीकरण में है, ये समीकरण है हमारे पास, तो 2 है के, एक्स की जगह कितना रखना है 1 प्लस 7 वाई की जगह -5 बराबर कितना है जी 0। अब यहाँ क्या होगा 2k -7 बराबर 0। अच्छा तो इसे तो नहीं आ रहा है, के बराबर 6 आ रहा है, कितना हो गया 2k बराबर -12 बराबर 0, उधर जाएगा तो 2k बराबर -12 कट कितना +12 कट कितना आ जा रहा है जी 6। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन में जो है ये ऑप्शन है गलत है, यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 होगा, ये ऑप्शन गलती है, तो इससे मान रख देंगे, जो अब के का मान अपने आप आ जाएगा वहां पर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गलती था ये वाला क्वेश्चन में, याद रखेंगे 25 नंबर पे गलती है। अब देखेंगे 26 और 27 समीकरण का है x प्लस वाई बराबर 14 x, वो हल निकलना है, सबको इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, कभी दिया रहता है तो तुरंत हमको बनाने नहीं लगना है,
इस तरह का क्वेश्चन है तो ऑप्शन पुट करके देख लेना है। अब कह रहा है एक्स वाई जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 14। अब इसमें सब पेयर देखो जिसको जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो अब ये जोड़ने पे 14 आ रहा है, ये भी जोड़ने पे 14 आ रहा है, लगभग सब जोड़ने पे 14 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ दिया है कि दोनों घटाने पर कितना आना चाहिए 4। एक्स पहले है तो यानी कि 9 में 5 जगह तो कितना आएगा जी 4, यही ना आएगा। अब यहाँ 5 में 9 जगह तो -4 आएगा, तो ये ऑप्शन गलती हो गया। अब यहाँ 10 में 4 जगह कितना आएगा 6, ये गलती हो गया। 8 में 6 जगह मगर कितना लेना है 4 में घटाने पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो गया ए। तो हमेशा क्वेश्चन में तुरंत सॉल्व नहीं करने लगेंगे, अगर जिसको नहीं आ रहा है सॉल्व करवे करेगा, नहीं तो डायरेक्ट हम मान इसी तरह रख देंगे, तो कौन रखने पे शूट कर रहा है, जो रखने पे शूट कर गया वही ऑप्शन हमारा सही होता है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बताओ जी अंकित क्या होगा, इसका हल कितना होगा? गलती ये बोला है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? एक भी हल नहीं होगा। 28 में 28 में देखिए कह रहा है x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 10 का हल है। जैसे अभी बनाए थे वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखने पे 0 आना चाहिए, x का मान 1 रख दिए और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 में लेकर कब 0 आएगा, ये ऑप्शन हमारा इसी गलती हो गया। फिर देखते हैं यहाँ लिखते हैं 2 लिख दिए माइनस, फिर एक y की जगह 1, 2 एक 2, तो 2 में 2 घट गया 0 आ गया। अब इसमें क्यों नहीं, उसमें भी पुट शूट करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कितना है जी 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक रखना इसके जगह, तो 4 एक 4, 10,000 है, यानी कौन ऑप्शन हमारा शूट कर गया, जहां पर हमको मिल गया आंसर वहां के लिए आगे देखना ही नहीं है, टाइम बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है। अब इसमें क्या है 2x + y = 2x - y बराबर कितना है √8, ठीक है। तो यानी y का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। इसको अलग समीकरण में लिखेंगे तो नॉर्मल इसी तरह लिखेगा 2x + y, इसका मतलब तीनों ना बराबर है, तो 2x + y बराबर भी कितना है √8 है, और 2x - y बराबर भी क्या है √8। अब सिंपल है y का मान निकालना है, तो x कटा दे रहे हैं, तो क्या करें, इन दोनों का साइन x वाला एक क्या है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये कितना हो गया जी बराबर में से 0, तो कितना हो गया 2y, ये कट गया ना। अब सिंपल है 2 इधर जाएगा तो भागा में, तो भागा कोई अंक से करो 0 में तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर। अब कह रहा है यदि समीकरण 3x + 2y बराबर 13 है, x का मान 3 है, नॉर्मल क्वेश्चन है, y का मान निकालना है, x का कितना दे दिया है 3, तो 3 तिहाई 9, 9 उधर जाके घटेगा 13 में, तो कितना बचेगा 4, और ये दुगुना में ना है जी, इससे जाके कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर हो गया। अब कह रहा है किस समीकरण के लिए, तो वही है, इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बना लिया हम लोग। कह रहा है के किस मान के लिए कैसा कौन सा हल होना चाहिए अद्वितीय, तो अद्वितीय का हम जानते हैं a1/a2 पहले कट जाता है b1 बाई, यानी यहाँ पर क्या हो गया के नीचे में 3 काट देंगे, फिर दूसरा है 2 y की जगह मान है ना जी, तो कट तिरछा से गुना हो गया, के बराबर 3 दूनी 6, कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से देखेंगे 32, करे समीकरण दिया है कितने चर पद है, तो लड़का वाला क्वेश्चन है, अंकित बताओ इसमें कै गो चर राशि है, नहीं दिख रहा है, 3 गो लोग रहे हैं तुमको, हाँ के कै गो है जी 2 है, x और y, ऑप्शन नंबर कितना हो गया ठीक। अब रैखिक समीकरण का युग्म जो असंगत होता है, जो असंगत होता है मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है, तो हमेशा क्या होता है, हम जानते हैं प्रतिच्छेदी का हल होता है वो संगत होता है, लेकिन समानांतर का हल होता है यही ना संगत होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है,
और नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं कर रहा। एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर ए है और वाई बराबर बी है, तो हमको ए और बी का मान निकालना है। तो बस भुलवाया है, एक्स की जगह क्या रखना है ए, और बी की जगह वाई की जगह बी बराबर 2। यहाँ भी वही रखेंगे ए प्लस बी बराबर 4। जैसे हम बनाया था उसी फॉर्मूला शूट करके देखो, ए में से बी घटाना है 2 आना चाहिए, 3 में से 2 घटाएंगे -2 आएगा, ये ऑप्शन गलत है। 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, ये हो सकता है, तो अगला में भी चेक करना है ना। तो अगर अगला में दोनों जोड़ना है तो जोड़े कितना आना चाहिए 4, लेकिन जोड़े कितना आ रहा है ये दोनों 8, यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी, मतलब 3 में ले घटाएंगे 2 आएगा, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ऑप्शन कौन हो गया हमारा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। अब करें समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12, तो y को किस बिंदु पर काटता है, ऑप्शन हमारा यहीं पर है, किस बिंदु पर काटता है, 4 को बिंदु दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसमें चारों बिंदु को पुट करना है, मैंने पारापारी करेंगे, जिसका मान दोनों तरफ मिल जाएगा बराबर आ जाएगा, वही हमारा आंसर सही होगा। पहला में x 0 है, x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0, यहाँ कितना है 3, y की जगह कितना रखना है गुने 4, 12 आ जा रहा है ना, यानी ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया, अरे ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। तो ये बस वैल्यू हमको पुट कर देना है, जिसको रखने पे आ जा रहा है वही हमारा आंसर सही होगा। तो कहां तो गया था, 35 तक हुआ था, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है ना। इसको इस तरह से बनाएंगे, 10 के पावर कितना है 2y बराबर कितना है 25, हमको 10 के पावर माइनस y का वैल्यू निकालना है, तो इसी का हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि क्या है कि 10 के पावर y का टोटल एक टर्म मानेंगे, यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर गुना होता है तो गुना होता है, तो 2y आया है, और यहाँ लिख देंगे हम 25। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो यानी रूट अंडर 25। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो 10 के पावर y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है 10 के पावर माइनस y का मतलब क्या है, अगर माइनस यहाँ पावर देंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको 10 के पावर कभी पावर चेंज होता है तो बटा में जाता है, यहाँ अगर इसका मतलब है कि हम बटा में भेज दिए, ठीक है, तो ये इसको भी पलटेंगे तो कितना आएगा 1/5। हमारा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन लिख लेंगे ये नाम से, अब इस पे फिर चलेगा 2x प्लस क्या है, यहाँ यदि क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर कितना है जी 11, यहाँ है 2x माइनस 4y बराबर कितना है जी -24, तो y का मान निकालना है, ठीक है। अब इसको समीकरण हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, चाहे मान पुट करके निकाल सकते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। ये कितना है जी 2x प्लस 3y बराबर 11, अब यहाँ कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24 कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये दोनों टर्म बराबर है, साइन सेम है तो क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस में तो क्या हो गया प्लस, कट गया 4 3 7y, इधर 11 से 35 कट गया, 7 से क्या बार में 5 बार में, तो y का मान कितना हो गया जी 5 हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि समीकरण, 2 समीकरण दिया है, इसमें कितने हल होंगे, तो 2 समीकरण दिया है, तो इसमें जो होता है 2 समीकरण, तो ये चेक कर लेंगे कि पहले है कौन सा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ x का मान कितना है तो 1/5 बराबर, यहाँ 2 है, इसमें y का मान 10 है, फिर यहाँ क्या है 3 है, नीचे में क्या है 1, कटेगा तो 1/5 है, तो पहला बराबर है लेकिन तीसरा बराबर है, तो कितना हल हो जाएगा कोई हल नहीं। अभी हम 39 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन करा एक रैखिक समीकरण का एक ही संगत है, अगर संगत है तो सिंपल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन होगा ऑप्शन प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगा। यदि समीकरण 3x माइनस y बराबर कितना है जी 5 है, और यहाँ 6x माइनस y बराबर है बराबर k है, तो कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो, तो उसके लिए k का मान हमको ज्ञात करना है, तो कोई हल नहीं है, तो 3x माइनस y ला देंगे 5 को इधर तो माइनस, यहाँ है 6x माइनस 2y, ये भी इधर आएगा तो माइनस में कितना हो गया, कंडीशन क्या होता है पहला बराबर होता है और दूसरा ये क्या होता है कट जाता है, तो चूंकि तीसरा नंबर पे है तो ये दोनों लेकर पहले हम ट्राई करते हैं,
तो कितना है -y है, यानी कुछ है तो -1, यहाँ -2, ये काट दिया। C1 कितना है जी -5 और नीचे है -k, तो माइनस में कट गया सब, क्रॉस मल्टीप्लाई तो k आई किधर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा बी। कह x प्लस वाई के कितना, तो एक रैखिक समीकरण है तो इसका हल कितना होता है अनंत। ये हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डायरेक्ट टिक मार के बढ़ जाना है। दो को समीकरण होगा तो चेक कर लेंगे कई हल होगा। अब कर है 1 और 2 समीकरण है। अच्छा ये x y का मान दिया है, k का वैल्यू पूछा है, तो इसमें कौन सा सिंपल है, दो के x की जगह क्या रखना है जी 1, तो 2 एकम 2, फिर कितना है y की जगह रखना है 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना होता है 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया सी। अब इसमें भी मान पुट करके देखो तो कौन सही आ रहा है। अब दोनों जगह रखेंगे तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखना है, तो ये दोनों तो संभव नहीं है, ये ऐसी गलती हो जाएगी क्यों, क्योंकि एक रखेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो -1 आ जाएगा, 4 आएगा, वो नहीं आएगा। ये रखते हैं तो यहाँ 2 एकम तो -2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ का है जी 3 दूनी 6 -1 है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये घट कितना गया 4 आ गया। अब यहाँ भी देखते हैं यहाँ शूट कर रहा है कि नहीं, तो 3 गुने -1 तो -3, अभी 2 दूनी +4 बराबर कितना लाना है 1 तक आ जा रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया हमारा बी सही हो गया। अब इधर से देखते हैं, यदि x बराबर 1 है, y बराबर क्या है 2 है, तो समीकरण निकाय एक x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस बी वाई बराबर 3 का हल है। तो a और b का मान निकालना है, यही ना क्वेश्चन है, तो a और b का मान निकालना है, तो सिंपल है x y का अगर वैल्यू इसमें रखेंगे तो a का मान निकलेगा, और x y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो b का। अब बाद में जो a और b दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो इसमें पहले चलते हैं, तो a x की जगह कितना रखना है 1 प्लस y की जगह कितना रखना है 2 बराबर 3, तो a प्लस कितना हो गया 2 बराबर 3, 3 हर जगह इधर कितना a बराबर कितना गया 1। उसी तरह b का मान निकाल लेंगे, तो x प्लस बी वाई बराबर कितना है जी 3, तो x की जगह कितना रखना है हमको 1 प्लस b की जगह माने b गुने 2, y की जगह 2 बराबर कितना है जी 3। अब देखेंगे यहाँ कितना आ गया 2b, प्लस में उधर जगह गया घट जाएगा, इधर भी 2 आया इधर 2 भी कट जाएगा, कितना आ गया जी b बराबर कितना आया 1, तो a भी 1 b भी 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोनों का मान, ऑप्शन नंबर अब कह रहा है कि इस समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है, तो ये 3x प्लस वाई बराबर 10 है, तो सब वैल्यू पुट करके देखो कौन संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ 3x x की जगह रखेंगे तो 3 प्लस y की जगह क्या रखना है, पहले ना संतुष्ट कर गया, ऑप्शन नंबर कौन हो गया ये। हाँ इस तरह का जो क्वेश्चन होता है 46 ही थोड़ा बताए थे एक बार कि ध्यान देके बनाना रहता है। हाँ उससे पहले 47 आसान है, सब कुछ चेक कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें भी लग रहा है कि पहला ऑप्शन ही सही आ जाएगा। तो यहाँ 1 है तो क्या होगा 2 गुने 1 माइनस y के कितना रखना है 5 गुने -1, देखें 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 5 कितना गया जी, दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए। अब इस तरह का क्वेश्चन ध्यान देंगे कि इस तरह से दिया रहे, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसका सिंपल है कि नॉर्मल अगर हमको बनाना है तो दोनों समीकरण को एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार ये ऑब्जेक्टिव में कम आएगा आता है तो सब्जेक्टिव में आएगा, तो एक बार जोड़ लेना है एक बार घटा लेना, जैसे कि 173 x है प्लस 197 y बराबर है 149। अब इधर क्या है 197 x है प्लस 173 y बराबर कितना दिया है 200, एक बार जोड़ दो तो कितना 7 3 10 9 7 16 1 17 2 1 370 आ जा रहा है, तो ये भी 370 आएगा, हमेशा बराबर आएगा, ये भी जोड़ेंगे तो 370 आएगा y। इधर जोड़ लेते हैं तो 9 1 10 3 2 6 1 7, इधर भी 370 ना रहा है, यानी 370 कॉमन ले लेंगे, क्या हो गया x प्लस y, इधर भी कितना है 300, 370 गुना में इधर जाके कट जाएगा, तो हमारा कट के कितना आ जाएगा इधर x प्लस वाई बराबर एक समीकरण ऐसे मिल जाएगा। एक बार क्या करना है सबको घटा देना है आपस में, तो वही काम करना है 173 x प्लस 197 y बराबर कितना है 149, यहाँ कितना है 197 x प्लस 173 y बराबर कितना है 221। अब यहाँ ध्यान देंगे दोनों में क्या होगा जी माइनस होगा, सब में माइनस होगा। अब 173 में 197 में 73 बड़ा है तो माइनस में ही आएगा। अब ध्यान देना है कि 97 में 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, -24 x आ जाएगा।
इसमें भी घटाएंगे तो ये प्लस में है ना, अब देखो इसका माइनस वाला छोटा है तो प्लस में आएगा, ये भी आएगा 24y। इधर घटा के देखते हैं कितना रहा है। 221 में घटाना है 2 7 72 ही आएगा, माइनस 72 आ गया। दोनों में कॉमन क्या है जी 24, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई, इधर क्या हो गया माइनस 72, इससे कट जाएगा 24 से 3 बार में, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना गया -3, यही हो गया, दूसरा समीकरण मिल गया ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो बस x प्लस वाई बराबर कितना आया था 1, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना गया -3। अब ये दोनों कट जाएगा तो 2y, 1 घटेगा -3 में तो -2, तो कट गया जी, कितना हो गया -1। अब y का मान कहाँ कहाँ -1 है, एक ही ऑप्शन में ना है, तो x निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकाल लेंगे हम, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्योंकि y पता चलिए गया था, किसी में रख देंगे -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, 47 तक क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन करा यदि समीकरण निकाय kx - 5y बराबर कितना दिया है जी 2, ठीक है, और 6x + 2y बराबर कितना दिया है 7। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कितना हल, कोई हल नहीं हो तो सिंपल हम फार्मूला बैठा देते हैं a1 b1 पहले दूसरी कर c1 तो कह रहा है k का किस मान के लिए ना, ठीक है, तो बेटा तो k यहाँ है k/x कितना है जी माइनस, यहाँ पर कितना है उसका, वहाँ है 6 k/6 बराबर y की जगह -5, उसमें क्या है 2। अब यहाँ पर ये वाला पुट कर देते c1, अच्छा c1 यहाँ इधर -2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो इससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि k का वैल्यू पहला में दिया है ना, तो इन दोनों लेके चलेंगे हम, कितना हुआ कैसे गुना करेंगे 2k इधर -30 और 2 गुना में इधर जाएगा तो कितना आ गया जी माइनस, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हाँ, ये देखना है कि कहाँ पर k का मान दिया है, वही जोड़ा हम उसके बगल वाला उठा लेंगे, ठीक है। अब आगे है समानांतर रेखा, वही वाला फॉर्मूला समानांतर रेखा के लिए करना है, यही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी समानांतर था तो यह उसी बनाएंगे। a का मान कितना है, a1 का मान है 3, b1 का मान है 4, पहला बराबर होता है, यहाँ कितना है -2, इसमें है प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k कितना होगा जी -4 दूनी के बराबर क्या गया -8 बटा में, ऑप्शन कितना हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 50 में, तो कह रहे 4 5 किस समीकरण के आलेख पर स्थित है, सिंपल है, सब में रख के देखो आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो x + y यानी 4 5 जोड़ रहे तो 9 आएगा, ये तो सही है। अब यहाँ सब चेक करना जरूरी है क्योंकि यहाँ के आंसर दे दिया है सब ही, तो अगर तीनों अगर सही है तो इन ऑप्शन सही मारेंगे, अगर कहीं दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं चाहिए तो सब ऑप्शन चेक करके हम ट्राई करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 2x है तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये y की जगह क्या रखना है 5, 8 में 5 घटा 3 आएगा, 2 सही हो गया ना, तीसरा मत चेक करना, कंफर्म कौन ऑप्शन सही होगा डी हो ही करेगा क्योंकि ये भी तो कह दिया नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं इधर कुछ भाषा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये सब सॉल्व करना है, तो जितना हो सकता है हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन हल्का हल्का दिया जाएगा। तो करें दो संख्याओं का योग कितना है 35 है, माने x + y बराबर कितना दे दिया हमको 35, दोनों का अंतर कितना दिया है 13, बस इसको जोड़ देना, दोनों कट जाएगा 2x 35 और 48 हो जा रहा है ना जी, 35 13 48, दूसरे भाग देंगे तो x बराबर कितना जाएगा 48 बटा में कितना गया 24 किसी में आ रहा है, एक ऑप्शन में है, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये कोई मिल गया बस वहीं टिक मार के बढ़ जाएंगे, अभी नहीं कि सब सॉल्व करना बढ़ जाएंगे। वही हमारा है 52 क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में क्या जोड़ना है एक जोड़ देना है, तो वो कितना होता है 4/5, और दोनों भिन्न का अंतर कितना दिया है, मैंने अंश और दोनों का अंतर कितना है जी 1 का अंतर है। अब ध्यान देना दोनों का मतलब क्या है, जब भी कितना का 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 1 5 इधर आएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4y + 4, अब x y एक तरफ 5x माइनस कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ +4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस कितना है 4y बराबर -1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन दिया है कि इनका अंतर माने x - 1 बराबर कितना दिया है 1 दे दिया है, इसको मान लेना इक्वेशन 2। अब विलोपन विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ 5x है, यहाँ 5 लाना है, अगर इसको घटाना है तो सिंपल है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो 1 समीकरण में घटा देंगे किसमें
अब इसमें 2 घटाएंगे, लेकिन इसको बराबर करके ना घटाएंगे, तो 1 से तो कितना गुना करना पड़ेगा 2 में 5 से। अब लिख देंगे 5x माइनस 4y, और यहाँ है माइनस, नीचे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5x माइनस 5y बराबर 5 एकम 5। अब यहाँ से देखेंगे सबका साइन बदलेंगे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कट गया। अब यहाँ देखेंगे तो क्या होगा +5 माइनस 4 घट जाएगा, तो y बराबर यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में आएगा -6, y का मान निकल गया है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, कोई समीकरण में जैसे इसी में हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे, x बराबर माइनस y बराबर कितना है 1। अब यहाँ y का मान रखना है तो y का मान कितना है -6 बराबर 1, x बराबर माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 1। अब x जाकर उधर घट जाएगा तो 1 माइनस 6 तो कितना जाएगा घटेंगे तो -5, तो यानी x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान है -5, y का मान -6, कट गया। कितना ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अलग दिन करेंगे, ये सब सब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं।